वॉरेन बफेट का जन्म ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ था। साल था 1930। बचपन से ही उनको पैसों में बहुत दिलचस्पी थी। उनका दिमाग बिजनेस के लिए बना था। बफेट अखबार बांटते थे, च्यूइंग गम बेचते थे। उन्होंने तो पिनबॉल मशीन का बिजनेस भी शुरू कर दिया था। उनके ये छोटे मोटे काम उनके अंदर के बिजनेसमैन को दिखाते थे। ये तो बस एक झलक थी आगे आने वाले समय की। बफेट के पिताजी एक स्टॉक ब्रोकर थे। छोटे बफेट अक्सर अपने पिताजी के ऑफिस जाया करते थे। वो टिकर टेप को देखा करते थे, लोगों की बातें सुना करते थे। उन्हें स्टॉक मार्केट बहुत ही एक्साइटिंग लगता था। 11 साल की उम्र में बफेट ने अपना पहला स्टॉक खरीदा। उन्होंने सिटी सर्विस प्रेफर्ड के 3 शेयर खरीदे। बस यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई। इतनी छोटी उम्र में मिली कामयाबी के बाद भी बफेट जमीन से जुड़े रहे। वो हमेशा विनम्र रहे। उन्हें कड़ी मेहनत पर भरोसा था। वो जानते थे कि सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। ये बातें उन्हें जिंदगी भर याद रही। आगे चलकर उनकी कामयाबी में इन बातों का बहुत बड़ा हाथ रहा। बफेट ने अपने बचपन में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बिजनेस के बारे में सीखा, उन्होंने इन्वेस्टिंग के बारे में सीखा और सबसे जरूरी उन्होंने खुद को जाना। उन्हें पता चल गया था कि उन्हें एक इन्वेस्टर बनना है, उन्हें कुछ बड़ा करना है। हाई स्कूल के बाद बफेट ने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में दाखिला लिया। वो कोलंबिया बिजनेस स्कूल चले गए। कोलंबिया में बफेट की मुलाकात बेंजामिन ग्राहम से हुई। उन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक माना जाता है। ग्राहम बफेट के मेंटर बने। उन्होंने पेशेंस और डिसिप्लिन के महत्व को समझाया। यही तरीका आगे चलकर उनकी पहचान बना। 1956 में बफेट ने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप शुरू की। इसका नाम था बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड। वो उस समय सिर्फ 26 साल के थे। उनके पास अपने परिवार और दोस्तों से मिले $1 लाख थे। वो खुद को साबित करने के लिए तैयार थे। बफेट की पार्टनरशिप को तुरंत सफलता मिली। उनके पास विनिंग स्टॉक्स चुनने का एक अलग ही हुनर था। वो एक आसान से सिद्धांत पर चलते थे। वो अंडरवैल्यूड कंपनीज खरीदते थे और उन्हें लंबे समय तक अपने पास रखते थे। वो मार्केट के उतार चढ़ाव में नहीं पड़ते थे। एक इन्वेस्टर के तौर पर बफेट की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करने लगे। उनके रिटर्न्स हमेशा ही बहुत अच्छे होते थे। वो हर साल मार्केट से बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। वो धीरे धीरे लेजेंड बनते जा रहे थे। बफेट पार्टनरशिप की सफलता कोई इत्तेफाक नहीं थी। ये उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा था। ये उनके डिसिप्लिन का नतीजा था। ये मार्केट की गहरी समझ का नतीजा था। बफेट अपनी काबिलियत साबित कर रहे थे। 1965 में बफेट ने बर्कशायर हैथवे का अधिग्रहण किया। ये एक टेक्सटाइल कंपनी थी जो घाटे में चल रही थी। बफेट ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी। वो बर्कशायर को एक होल्डिंग कंपनी बनाना चाहते थे। वो दूसरे बिजनेसेस को खरीदना चाहते थे। बफेट ने बर्कशायर हैथवे को पूरी तरह से बदल डाला। उन्होंने अलग अलग इंडस्ट्रीज की कंपनीज खरीदी। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज खरीदी। उन्होंने कंज्यूमर गुड्स कंपनीज खरीदी। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज खरीदी। बर्कशायर एक कंग्लोमरेट बन गया। बफेट की एक्विजिशंस बहुत ही सोच समझकर की गई थी। वो अंडरवैल्यूड कंपनीज की तलाश में रहते थे। वो ऐसी कंपनीज की तलाश में रहते थे जिनकी मैनेजमेंट टीम मजबूत हो। वो ऐसी कंपनीज की तलाश में रहते थे जिनका कंपेटिटिव एडवांटेज लंबे समय तक बना रहे। बर्कशायर हैथवे एक इन्वेस्टमेंट पावर हाउस बन गया। उसके शेयर की कीमत आसमान छूने लगी। बफेट दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए। उन्होंने ये सब पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन के दम पर हासिल किया। भाग 5, द ऑरेकल्स विजडम, अनवेलिंग वॉरेन बफेट्स इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। वॉरेन बफेट का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बहुत ही आसान है। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग पर आधारित है। वो अंडरवैल्यूड कंपनीज खरीदते हैं। वो ऐसी कंपनीज की तलाश करते हैं जिनमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो। वो उन्हें लंबे समय तक अपने पास रखते हैं। बफेट उसी चीज में इन्वेस्ट करने में यकीन रखते हैं जिसे वो समझते हैं। वो ऐसी कंपनीज से दूर रहते हैं जिनका बिजनेस मॉडल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो। वो ऐसी कंपनीज पर ध्यान देते हैं जिनका कंपेटिटिव एडवांटेज बहुत ही क्लियर हो। वो ऐसी कंपनीज की तलाश करते हैं जिनका मोड बहुत बड़ा हो। बफेट पेशेंस के महत्व पर जोर देते हैं। वो भीड़ के पीछे नहीं भागते। वो घबराकर अपने शेयर्स नहीं बेचते। वो सही मौके का इंतजार करते हैं और जब मौका मिलता है तो पूरी कन्विक्शन के साथ इन्वेस्ट करते हैं। बफेट के फिलॉसफी ने समय की कसौटी पर खुद को साबित किया है। इसी फिलॉसफी ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक बनाया है। उनका तरीका सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन की पावर को दिखाता है। भाग 6, शेयरिंग द वेल्थ, द फिलैंथ्रोपिक हार्ट ऑफ अ बिलियनियर। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट में से एक हैं।
वो समाज को वापस लौटाने में यकीन रखते हैं। उन्होंने अपनी ज्यादातर संपत्ति दान करने का वादा किया है। वो एजुकेशन, हेल्थ केयर और पॉवर्टी एलिविएशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बफेट बिल और मेलिंडा गेट्स के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को अरबों डॉलर दान किए हैं। ये फाउंडेशन दुनिया भर में हेल्थ को बेहतर बनाने और गरीबी कम करने का काम करता है। बफेट दूसरों को एम्पावर करने में यकीन रखते हैं। वो चाहते हैं कि हर किसी को सफल होने का मौका मिले। उनकी फिलैंथ्रोपी उनके संस्कारों को दर्शाती है। ये उनकी दरियादिली का प्रमाण है। बफेट के फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स से बहुत फर्क पड़ा है। उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई है। वो दूसरों के लिए प्रेरणा है। वो ये दिखाते हैं कि सफलता सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, बल्कि दुनिया पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने का नाम है। भाग 7, द सिंपल लाइफ, फैमिली, फ्रेंड्स एंड चेरी कोक। इतनी दौलत होने के बावजूद वॉरेन बफेट एक साधारण जिंदगी जीते हैं। वो आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। उन्हें अपने दोस्तों के साथ ब्रिज खेलना बहुत पसंद है। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। बफेट अपनी प्राइवेसी को बहुत महत्व देते हैं। वो लाइमलाइट से दूर रहते हैं। वो अपनी जिंदगी में खुश हैं। उन्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है। बफेट की सादगी प्रेरणादायक है। वो अपनी दौलत का दिखावा नहीं करते। वो जमीन से जुड़े हुए हैं। वो हम सबके लिए एक आदर्श हैं। बफेट की लाइफस्टाइल हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये दिखाती है कि खुशी भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं होती, बल्कि रिश्तों में, जुनून में और दुनिया में कुछ अच्छा करने में होती है। भाग 8, अ लेगेसी फोर्ज्ड इन वैल्यू, बफेट्स एंड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। वॉरेन बफेट की विरासत फाइनेंस की दुनिया से कहीं आगे तक फैली हुई है। वो एक कल्चरल आइकॉन है। वो विजडम, इंटेग्रिटी और ह्यूमिलिटी के प्रतीक हैं। दुनिया पर बफेट का प्रभाव अविस्मरणीय है। उन्होंने इन्वेस्टिंग में क्रांति ला दी है। उन्होंने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने फिलैंथ्रोपी की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। बफेट की कहानी अमेरिकन ड्रीम का एक उदाहरण है। ये दिखाती है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और अपने मूल्यों के प्रति समर्पण के साथ कोई भी सफलता हासिल कर सकता है। बफेट की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनकी विजडम को लोग बांटते रहेंगे। उनके मूल्यों का अनुकरण करते रहेंगे। दुनिया पर उनका प्रभाव आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाता रहेगा। भाग 9, बियॉन्ड द बैलेंस शीट, द मैन हु मेड वैल्यू इन्वेस्टिंग अ मूवमेंट। वॉरेन बफेट सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं है। वो एक टीचर है। वो एक फिलोसोफर है। वो एक स्टोरी टेलर है। वो अपनी विजडम शेयर होल्डर्स को लिखे अपने एनुअल लेटर्स के जरिए बांटते हैं। वो इंटरव्यूज और स्पीचेस में अपने विचार रखते हैं। बफेट की शिक्षाओं ने हर क्षेत्र के लोगों को प्रभावित किया है। उन्होंने इन्वेस्टिंग को आसान बनाया है। उन्होंने इसे सभी के लिए सुलभ बनाया है। उन्होंने ये दिखाया है कि एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया पर बफेट का प्रभाव अतुलनीय है। उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग को पॉपुलर बनाया है। उन्होंने इसे एक मेन स्ट्रीम स्ट्रैटेजी बनाया है। उन्होंने लोगों के इन्वेस्टिंग के तरीके को बदल दिया है। एक टीचर के तौर पर बफेट की विरासत उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि एक इन्वेस्टर के तौर पर। उन्होंने लाखों लोगों को अपनी फाइनेंशियल लाइफ पर कंट्रोल करने का एक क्यू दिया है। उन्होंने दुनिया को फाइनेंशियली ज्यादा लिटरेट बनाया है। भाग 10, अ टाइमलेस इंस्पिरेशन, बफेट्स लेसन्स फॉर ड्रीमर्स एंड डूअर्स। वॉरेन बफेट की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है। वो हमें सिखाते हैं कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और खुद पर विश्वास के साथ कुछ भी संभव है। बफेट की जिंदगी पेशेंस और डिसिप्लिन की पावर को दिखाती है। वो हमें सिखाते हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन लक्ष्य तक जरूर पहुंचते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि सफलता एक सफर है, मंजिल नहीं। बफेट के वैल्यूज कालाजयी हैं। वो हमें इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी और समाज को वापस लौटाने के महत्व को सिखाते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि असली सफलता धन दौलत से नहीं, बल्कि दुनिया पर हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट से मापी जाती है। वॉरेन बफेट की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि आम लोग भी असाधारण काम कर सकते हैं। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद, प्रेरणा और विजडम की किरण है।